हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल सिमरन आइल्स। सो गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी ऑनलाइन क्लास की राइटिंग टास्क 2 की वीडियो। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। कमेंट सेक्शन में बताना वीडियो कैसी लगी है। बोथ व्यूज़ एंड गिव योर ओपिनियन। ठीक है, कल जो हमने राइटिंग टास्क 2 करा था बेसिकली वो था हमारा एक्सटेंट अग्री और डिसअग्री के ऊपर। आज जो हम करने वाले हैं वो है डिस्कस बोथ व्यूज़ एंड गिव योर ओपिनियन। तो सबसे पहला काम जो हमने करना है, इसका स्ट्रक्चर डिस्कस कर लेते हैं कि इसका क्या स्ट्रक्चर होता है। और बोथ व्यू का टेम्पलेट तो मैंने आपको ऑलरेडी करवा दिया है। अब एक बार स्ट्रक्चर समझ के फिर हम इसका जो सैम्पल आंसर होगा कि कैसे हम टास्क 2 को प्रॉपरली डिज़ाइन कर सकते हैं, उन चीज़ों के बारे में हम लोग बेसिकली है वो देखेंगे। सो सबसे पहले आप ये चीज़ देखो कि जब भी हमने अपना टास्क 2 शुरू करना है, चाहे फिर वो कोई भी टाइप का हो, सबसे पहले हमको बनानी पड़ती है उसमें इंट्रो। ये तो हमें प्रॉपर पता है कि इंट्रोडक्शन उसमें बनेगी ही बनेगी। और इंट्रोडक्शन में क्या होता है, दो चीज़ें आती हैं, हमारा रीफ्रेज और दूसरी होती है हमारी उसमें थीसिस लाइन। ठीक है, अगर ये दो चीज़ें हैं आपकी इंट्रोडक्शन में तभी आपको इंट्रो का बैंड मिलेगा। उसके बाद हम बनाते हैं अपना BP1। BP1 में हम क्या करते हैं, एक आइडिया लिखते हैं, उस आइडिया को हम लोग एक्सप्लेन करते हैं, उस आइडिया की हम लोग बेसिकली एग्जांपल देते हैं, देन उसका हम लोग रिजल्ट देते हैं। अपना BP2 बनाते हैं जिसमें हम दूसरे नंबर वाली बात करते हैं, देन हम उसको एक्सप्लेन, देन एग्जाम्पल, देन उसका रिजल्ट। लास्ट में होता है हमारा कंक्लूशन। कंक्लूजन में क्या करना है हमने, ऑल्दो, ठीक है, और आई बिलीव। प्रॉपर स्ट्रक्चर है जो कि हम इसमें सॉल्व करने वाले हैं। आई होप सो आपको ये चीज़ तो क्लियर हुई होगी कि हम लोग कैसे इसको लिख रहे हैं। सिर्फ एक आइडिया होगा, उसको ही अच्छे से एक्सप्लेन करना, उसकी एग्जांपल, उसका रिजल्ट। फालतू ज़्यादा लिखने की हमें इसमें कोई नीड होती नहीं है। ठीक है, आप लोगों के स्कोर इसी वजह से नहीं आते हैं क्योंकि आपका जो मेन मोटिव होता है वो क्या होता है, 3-4 आइडियाज़ को लिखना एक BP में, जिससे कि एक्सप्लेनेशन आपकी अच्छी नहीं जाती है। एक भी पॉइंट को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाते हो तो स्कोर कहाँ से आएगा, फिर स्कोर नहीं आएगा। सो इससे अच्छा एक आइडिया एक्सप्लेन कर दो अच्छे से, उसके ऊपर एग्जाम्पल बना दो, उसका रिजल्ट बना दो, तो अपने आप जो आपका है वो इसमें है बेसिकली आ जाएगा। ठीक है, हमारे पास टास्क 2 का क्वेश्चन क्या है, सम पीपल थिंक दैट। कुछ लोग ये सोचते हैं म्यूजियम शुड बी इंजॉयबल प्लेसेस टू एंटरटेन पीपल। भी कुछ लोग ये सोचते हैं कि जो म्यूज़ियम है ना वो एंटरटेनमेंट के लिए होना चाहिए, वाइल अदर्स बिलीव दैट द पर्पस ऑफ म्यूज़ियम इज़ टू एजुकेट। दूसरी तरफ लोग बोलते हैं नहीं, उनको एजुकेशन प्रोवाइड करनी चाहिए, और कुछ लोग बोलते हैं नहीं, उनको एंटरटेनमेंट देना चाहिए। डिस्कस बोथ व्यू एंड गिव योर ओपिनियन। सो हमने दोनों बातें करनी है और हमने अपना ओपिनियन देना भी हमारे अकॉर्डिंग कौन सी बात सही है। ठीक है, तो डिस्कस बोथ व्यू, यहाँ से हमें पता चल गया कि ये हमारी कौन सी टाइप है, डिस्कस बोथ व्यू एंड गिव योर ओपिनियन की टाइप है। इसका स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया है। ये जो पहले नंबर वाली बात है कमेंट वाली, ये जाएगी हमारी BP1 में। ठीक है, और ये जो दूसरे नंबर वाली बात है एजुकेशन वाली, ये दूसरे नंबर पे है तो इसको हम लिखेंगे BP2 में। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हमने बनानी है इंट्रोडक्शन, और इंट्रोडक्शन में क्या चीज़ें आती हैं, रीफ्रेज और थीसिस लाइन। तो सबसे पहले देखो हम रोज़ ही अपनी जो इंट्रोडक्शन है वो कहाँ से शुरू करते हैं, इट इज़ कंसीडर्ड बाय सम इंडिजीनियस दैट। ये लाइन तो हमारी फिक्स्ड होती है जो कि हमने लिखनी ही लिखनी है। ठीक है, सोल मोटिव ऑफ म्यूजियम शुड बी टू एंटरटेन मासेज। सोल मोटिव मतलब मेन मोटिव, जो मेन मोटिव होना चाहिए म्यूज़ियम का वो ये होना चाहिए भी लोगों को एंटरटेन करना है। मासेस होते हैं लोग, ठीक है, उनको एंटरटेन करना है। अब ये जो पहले नंबर वाली लाइन है ये भी यही बोल रही है भी उनको क्या करना चाहिए, एंटरटेन करना चाहिए लोगों को। मैंने भी ये चीज़ लिखी है भी एंटरटेन करना चाहिए। दूसरी तरफ वाइल का स्नानियम लिखा मैंने हाउएवर। ठीक है, अदर्स बिलीव दैट, मैंने उसका स्नानियम लिखा अदर्स ओपाइन दैट। ठीक है,
म्यूजियम इज़ टू एजुकेट, म्यूजियम हैड बेटर ऑफर नॉलेज, म्यूजियम हैड बेटर मतलब शुड, जो म्यूजियम है उसको ऑफर करनी चाहिए नॉलेज, एजुकेशन की जगह पर मैंने कौन सा स्थानीय लिख दिया, दैट इज़ नॉलेज। ठीक है, अगर आप इसको पढ़ोगे और जो मैंने लिखा है इसको पढ़ोगे तो दोनों का मीनिंग सेम है, मीनिंग में तो कोई भी चेंज नहीं है ना, दोनों का मीनिंग सेम है। अब ये जो मेरे पास लाइन होती है डिस्कस बोथ व्यू एंड गिव योर ओपिनियन, इसकी बनती होती है हमारी थीसिस लाइन। ये बोल रहे हैं भी दोनों बातें करो और अपना ओपिनियन बताओ। तो मैंने क्या बोला, दिस ऐसे विल आर्टिकुलेट बोथ द व्यूज़ अलॉन्ग विद माई परस्पेक्टिव, ये जो ऐसे है वो आर्टिकुलेट मतलब एक्सप्लेन करेगा दोनों बातों को और साथ साथ में मेरा पर्सपेक्टिव भी बताएगा। यहाँ पे क्या था, ओपिनियन, तो मैंने उसका स्थानीय लिख दिया पर्सपेक्टिव। ठीक है, ये देखो दो चीज़ें होती हैं ना, तो मैंने दो कलर से आपको बता दिया भी हमारी इसमें दोनों चीज़ें कंप्लीट है, जिसमें हमारा ये रीफ्रेज है और ये हमारी थीसिस लाइन है, मतलब हमारी इंट्रोडक्शन है वो कंप्लीट हो गई है। अब हम देखते हैं BP1 जिसमें हम बात करेंगे, नहीं जी जो म्यूज़ियम है उसमें तो एंटरटेनमेंट होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो, टू कमेंस विद फॉर्मर व्यू, पहले व्यू से हम लोग है वो शुरू कर रहे हैं यहाँ से। देयर आर multifarious reasons behind why art galleries should serve as a stress buster। multifarious means बहुत सारे कारण हैं कि क्यों म्यूज़ियम जो है वो एज ए स्ट्रेस बस्टर एक्टिविटी होनी चाहिए, क्यों एंटरटेनमेंट उनको वहाँ पे देना चाहिए। टू एक्सप्लेन इट, इन दिस मॉडर्न एरा, आजकल की मॉडर्न एरा में most of the multitudes engage either in study or work for an extended period of time। मल्टीट्यूड्स होते हैं लोग, बहुत ज़्यादा जो लोग हैं वो लगे रहते हैं किस में, जहाँ तो स्टडी में जहाँ तो काम में बहुत लंबे समय तक। ड्यू टू दिस, इसी वजह से दे नीड समथिंग टू रिलैक्स देयर माइंड, सो उनको कुछ चाहिए अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए। वेयर इफ़ म्यूज़ियम प्रोवाइड एंटरटेनमेंट फैसिलिटी, अगर म्यूज़ियम प्रोवाइड करेंगे एंटरटेनमेंट फैसिलिटी कॉमा मीन्स देन मैनी मासेस कैन विजिट देयर, तो बहुत ज़्यादा लोग वहाँ पे जाएंगे एंड रिजुविनेट देयर माइंड, और अपने माइंड को वहाँ पे जाके रिजुविनेट है वो कर सकते हैं, मतलब फ्रेश है वो कर सकते हैं। सो मैंने बोला कि हाँ वहाँ पे एंटरटेनमेंट होनी चाहिए क्योंकि लोगों का बहुत ज़्यादा हेक्टिक स्केड्यूल है, अगर वहाँ पे एंटरटेनमेंट मिलेगी तो लोग वहाँ पे जाएंगे, उनका माइंड है वो रिलैक्स होगा। टू एपिटोम, अ सर्वे वॉज कंडक्टेड बाय इंडियन लॉ मेकर फाउंड दैट, एक सर्वे कंडक्ट करा था इंडिया की गवर्नमेंट ने, क्या चीज़ बताई है, मेजॉरिटी ऑफ द इंडिविजुअल्स विजिट म्यूजियम इन ऑर्डर टू काम देयर माइंड फ्रॉम स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा जो लोग हैं ना वो म्यूज़ियम विजिट करते हैं अपने माइंड को काम करने के लिए, रिलैक्स करने के लिए जाते हैं। दस इट इज़ क्वाइट क्लियर दैट, इससे हमें ये बात क्लियर होती है, म्यूज़ियम आउट टू इंजॉयबल प्लेस, जो म्यूज़ियम है वो इंजॉयबल प्लेस होनी चाहिए। बाय विच मतलब जिसके कारण पीपल कैन ऑब्टेन रिलीफ फ्रॉम स्ट्रेस, जिससे क्या उनका स्ट्रेस है वो कम हो जाएगा। ठीक है, रिलीफ का मतलब है छुटकारा मिलेगा उनको, कहाँ से, वरी से, टेंशन से उनको छुटकारा मिलेगा। तो BP1 में मैंने सिर्फ इतनी बात करी है कि इंजॉयबल प्लेस होनी चाहिए, एक आइडिया उसको एक्सप्लेन करा, उसकी एग्जांपल उसका रिजल्ट। BP1 में एक आइडिया दिया है मैंने, फिर मैंने उस आइडिया को बेसिकली है वो एक्सप्लेन करा है, टू एक्सप्लेन इट लिख के। ठीक है, अच्छे से मैंने अपने पॉइंट को एक्सप्लेन किया और एक्सप्लेनेशन के ही बैंड होते हैं मेन। ठीक है, अगर जितना अच्छे से आप अपने आइडिया को एक्सप्लेन करोगे उतना अच्छा आपका स्कोर है वो आएगा। फिर उसके बाद मैंने उसी के ऊपर एग्जाम्पल बनाई है, यहाँ पे आप देख सकते हो, और देन मैंने जो है यहाँ पे रिजल्ट निकाल दिया उसका। ठीक है, सो अब हम BP2 को शुरू करते हैं, जिसमें हम बात करेंगे नहीं म्यूज़ियम में तो सिर्फ एजुकेशन ही होनी चाहिए। ठीक है, सो ये देखो मैंने अपना जो बेसिकली BP2 है उसको मैंने किस तरीके से शुरू करा है, मूविंग टुवर्ड्स लेटर नोशन, कि बाद वाली जो स्टेटमेंट है ना, दूसरे नंबर वाली स्टेटमेंट है, हम लोग उस तरफ मूव कर रहे हैं। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रीज़न, जो मेन रीज़न है, इट इज़ द बेस्ट वे टू ग्रास्प नॉलेज अबाउट हिस्ट्री, अगर लोग म्यूज़ियम जाते हैं तो वो एक बहुत अच्छा तरीका है नॉलेज को लेने का। अब इस चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे कैसे, टू इलेबोरेट इट, व्हेन पीपल एक्सप्लोर म्यूज़ियम, जब लोग म्यूज़ियम घूमने जाते हैं, दे मे इन्हांस देयर नॉलेज नॉट ओनली अबाउट कल्चर बट ऑल्सो कन्वेंशनल टाइम्स, एज दीज
प्लेसेस प्रोवाइड विजुअल एक्सप्लोरेशन। मैंने क्या चीज़ बताई है कि जब लोग वहाँ पे जाते हैं तो उनको नॉलेज मिलती है कल्चर के बारे में, कन्वेंशनल टाइम मतलब हिस्ट्री के बारे में, क्योंकि वो उनको विजुअली वहाँ पे देखते हैं, विजुअल इफेक्ट उनको वहाँ पे देखने को मिलता है डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों का, विच असिस्ट दैम टू एक्सपैंड देयर होराइजन, जिसकी वजह से उनका जो माइंड है, उनकी जो नॉलेज है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ती है। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा मैनी यंग वंस आर अनफेमिलियर अबाउट पास्ट एरा। बहुत ज़्यादा जो यूथ है उनको हिस्ट्री के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं होता है। वाइल विद द हेल्प ऑफ म्यूज़ियम, अगर म्यूज़ियम में एजुकेशन प्रोवाइड करी जाएगी देन दे कैन ग्रैब मोर डाटा अबाउट इट, तो उनको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिलेगी कल्चर के बारे में, ट्रेडिशन के बारे में, हिस्ट्री के बारे में। सो इसी वजह से जो बेसिकली है वहाँ पे क्या होनी चाहिए, एजुकेशन होनी चाहिए। तो दूसरे पॉइंट में यही चीज़ बतानी थी ना भी एजुकेशन क्यों होनी चाहिए, तो मैंने बोला कि अगर वहाँ पे एजुकेशन होती है तो लोगों को नॉलेज मिलेगी कल्चर के बारे में, हिस्ट्री के बारे में, क्योंकि उससे उनका जो होराइजन है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा। इसके अलावा जो आजकल का हमारा यूथ है उनको इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं होती है हिस्ट्री के बारे में, अगर वहाँ पे नॉलेज दी जाएगी तो उनको भी काफ़ी ज़्यादा जो नॉलेज है वो मिल जाएगी पास्ट लाइफ के बारे में। ठीक है, इसके ऊपर अब हम एग्जाम्पल बना देते हैं। फॉर इंस्टांस, इट वॉज ए हेडलाइन इन द एमिनेंट मीन्स फेमस, हेडलाइन आई थी फेमस न्यूज़पेपर में द मॉस्को टाइम में, फाउंड दैट, द मॉस्को टाइम न्यूज़पेपर का नेम है जी, नंबर ऑफ पीपल हैड गॉट इन्फॉर्मेशन अबाउट बाईगॉन टाइम, बाईगॉन टाइम मीन्स प्रीवियस टाइम, ड्यू टू म्यूजियम। बहुत ज़्यादा जो लोग हैं ना उनको पास्ट टाइम के बारे में कैसे पता चला, हिस्ट्री, उनको हिस्ट्री के बारे में कैसे पता चला है, कैसे पता चला है, म्यूजियम की वजह से। ठीक है, देयरफॉर इट्स प्रूव दैट, इससे ये बात प्रूव होती है, इट इज़ एन आइडियल मेथड टू कनेक्ट विद कल्चर। सो ये एक आइडियल मेथड है, आइडियल मतलब बेस्ट तरीका है कल्चर के साथ कनेक्ट होने का। सो वहाँ पे क्या होनी चाहिए, बेसिकली एजुकेशन ही होनी चाहिए। अब हमारी आ गई है बेसिकली, अब हम देखते हैं कंक्लूशन। कंक्लूजन को हम कैसे लिखते हैं, सबसे पहले टू कंक्लूड इट, कोई बात, रिकैप्चुलेट, टू सम अप, टू कैपिटल, कुछ भी ऐसा नहीं लिखना है, सिंपल टू कंक्लूड इट या फिर इन कंक्लूजन लिखना है। ठीक है, ऑल्दो म्यूजियम शुड इंडल्ज एंटरटेनमेंट, चाहे वहाँ पे एंटरटेनमेंट होना चाहिए, बट कॉमा मीन्स बट आई बिलीव दैट, लेकिन मुझे ये चीज़ लगती है आर्ट गैलरीज शुड गिव फर्स्ट प्रायोरिटी टू एजुकेट लोकल बिकॉज दीज प्लेसेस वाइडन देयर नॉलेज। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग कौन सी बात होनी चाहिए, वहाँ पे एजुकेशन होनी चाहिए ताकि लोगों की जो नॉलेज है वो उससे वाइडन हो सके और ज़्यादा वो वहाँ से नॉलेज है ले सके। सो हमने क्या करना होता है इसमें, हमने अपना ओपिनियन देना था ना, क्योंकि क्वेश्चन में था डिस्कस बोथ व्यू एंड गिव योर ओपिनियन। तो ये जो है आई बिलीव दैट, ये मेरा ओपिनियन है, अभी मेरे अकॉर्डिंग कौन सा बीपी सही है, तो मैं कौन से बीपी के साथ अग्री करा है, मैंने बीपी 2 के साथ। सो जिस बीपी के साथ आप अग्री हो, जो बीपी आप सही मानते हो, उस बीपी का आइडिया आपने आई बिलीव दैट के बाद में लिखना होता है। मैं किसके साथ हूँ, बीपी 2 के साथ हूँ कि मेरे अकॉर्डिंग तो वहाँ पे एजुकेशन होनी चाहिए, तो वहाँ का जो आइडिया था वो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि वहाँ पे है वो एजुकेशन ही होनी चाहिए क्योंकि उनकी नॉलेज बढ़ती है, यही मेरा आइडिया था ना। अब इसमें भी देखो आप सिंपली, भी देखो एक आइडिया है, ठीक है, फिर उस आइडिया को मैंने एक्सप्लेन करा है, अच्छे से एक्सप्लेन करना है। ठीक है, जितनी अच्छी एक्सप्लेनेशन उतना अच्छा स्कोर होगा इसमें सिंपली। उसके बाद एग्जाम्पल उसी आइडिया के ऊपर, देन उसके बाद रिजल्ट। ठीक है, मैंने बोला था नॉलेज मिलती है, नॉलेज को ही मैंने एक्सप्लेन करा, नॉलेज के ऊपर ही मैंने एग्जाम्पल बनाई है और नॉलेज का ही मैंने बेसिकली है वो रिजल्ट निकाला है। सिंपल सी बात है इसमें। ठीक है, और कोई भी कनेक्टर है वो रिपीट नहीं हुआ, आप देख लो कोई भी कनेक्टर मैंने दोबारा रिपीट है वो नहीं करा है, देख सकते हो यहाँ पे कनेक्टर मेरा रिपीट है वो नहीं हुआ है। ये सबसे ज़्यादा यहाँ पे ज़रूरी होता है कि रेपिटेशन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे भी देख सकते हो टू कमेंट्स वे टू एक्सप्लेन इट टू एपिटॉम एंड दस, यहाँ से हमने अपनी इंट्रोडक्शन को ऑलवेज शुरू करना है, इट इज़ कंसीडर्ड बाय सम इंडिजीनियस, दैट्स इट। ठीक है, अब जो भी आप लोगों के डाउट्स हैं वो मेरे को आप पूछ लो इस टॉपिक के रिगार्डिंग, ताकि आपके जो भी डाउट्स होंगे उनका सल्यूशन है वो जल्दी से जल्दी हो सके। और ये वाला जो सैम्पल आंसर है मैं आपको भेज दूँगी, और म्यूज़ियम के साथ रिलेटेड ही आपको एक क्वेश्चन मिलेगा एज ए होमवर्क, वो आपने करके मेरे को है
वो भेज देना है टाइमर लगा के, ठीक है।